हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो आपका गणित का टेस्ट होने वाला है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने गणित का मॉडल पेपर सेट 1 और सेट 2 चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 और सेट 2 को भी जरूर से जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? एपी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। ठीक है, तो देखो इसमें से जो पहला दिया हुआ ये पहला पद हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे 30वां नंबर पे कौन सा पद आएगा बच्चों, कौन सी संख्या आएगा, वो चीज आपको बताना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो देखो ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है? 10, तो 10 लिख देंगे। पहला पद को ही ए बोलते हैं। अब डी निकालना होता है, यानी कि सारवंतर। सारवंतर कैसे निकलता है? तो A2 में से A1 को हम घटाते हैं। देखो ये होता है A1 A2 A3 A4, इस तरीके से होता है। तो A2 में से A1 को घटा देंगे, यानी A2 कितना है? 7। 7 में से कितना घटा देंगे? 10। तो कितना बचेगा? -3। कितना बचेगा? -3। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? 30वां पद, यानी कि A30। A30 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 29D। ठीक है, A30 का A प्लस 29D इसका फॉर्मूला होता है। तो A का मान कितना दिया हुआ है? 10, तो 10 लिख देंगे प्लस 29। और डी का मान कितना निकाले हम लोग जस्ट अभी? तो -3। ठीक है, अब यहां हो गया 10 और प्लस। ठीक है, 10 और माइनस लिखेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस और 29 को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। 10 माइनस 29 को 3 से गुना करो, 9 तो 27 के 7 हाथ में बचा 2, और 3 दूनी 6 7 8, यानी 87। अब 10 में जब 87 को घटा दोगी तो कितना बचेगा? 77। लेकिन छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस लग जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 6 10 एपी 2 6 10 14 का सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर निकालना है, यानी कि डी का मान निकालना है। तो डी का फॉर्मूला हमने क्या बताया? A2 में से A1 को घटा दो बाबू। ठीक है, तो A2 कितना दिया हुआ है? A2 6 दिया हुआ है, तो 6 लिख देंगे। A1 कितना दिया हुआ है? तो 2, तो 2 लिख देंगे। अब 6 में से जब तुम 2 को घटा दोगे तो कितना बचेगा? 4। यानी कि इसका जो सार्व अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? यदि यदि a बराबर 3.5, d बराबर 0 है और n बराबर 106 है तो a n का मान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? a n का फॉर्मूला याद करना होगा। तो a n का फॉर्मूला हमने बताया क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे बैठाएंगे हम, तो a का मान कितना दिया हुआ है? तो 3.5 लिख देंगे, प्लस n का मान 106 है ना, तो लिखेंगे 106 माइनस 1। और d का मान कितना लिखें? तो 0 है दिया हुआ, तो 0 कर देंगे। अब यहाँ करेंगे हम 3.5 और प्लस 106 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 105। और 105 को 0 से गुना करेंगे तो 0। कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है? तो 0 आता है। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? ओनली का ओनली क्या बचा? 3.5, यानी कि ए एन का जो मान आ गया वो कितना निकल गया? 3.5। देख लो कहां पे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? यदि a बराबर 7, d बराबर 3 और n बराबर 8 है तो a n का मान निकालेंगे। एकदम जस्ट वही सवाल है आपका, बस यहाँ पे नंबरिंग चेंज किया हुआ है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a कितना दिया हुआ है? तो a 7 लिख देंगे, प्लस n कितना दिया हुआ है? n हमारा है 8 दिया हुआ, 8 माइनस 1, और d का मान 3। ठीक है, चलो 7 प्लस, अब 8 में से 1 घटा देंगे, 7 बचेगा, और 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21। अब 7 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 28। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 28। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आपको बताओ, एक बार में समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को फटाक से लाइक करो और कम से कम 10-10 बच्चों को शेयर करो। ठीक है, हमारा वीडियो थोड़ा सा लेट से आता है लेकिन जबरदस्त आता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो डेली आए
ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर करो। देखिए हमारे पास जो रेशियो आता है ना शेयर का बहुत कम आता है, जिसके कारण मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 5 नंबर हम लोग, दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, मतलब 3 से कटता है, 3 का पहाड़ा में आता है, 2 वाली संख्या है ना, 2 अंक वाला। तो सबसे पहले जानो कि 2 अंक स्टार्ट कहां से होता है, तो बाबू तो 10 से, क्योंकि 9 तो एक संख्या होता है, तो 10 से स्टार्ट होता है और कहां तक खत्म होता है, तो ये 99 में, क्योंकि 99 के बाद जैसे 100 आता है तो वो 3 अंक में बदल जाता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में बच्चों आपको बताना है कि 3 से कौन कौन कितनी संख्या कटता है, वो चीज है ना। तो बताओ 10 कटता है, नहीं। 11 कटता है, नहीं। 12 कटता है, तो 12 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 कटेगा, फिर 18 कटेगा, डॉट 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 डॉट। 99 कटता है 3 से, बिल्कुल कटता है, तो 99 लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो जो दिया है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। सबसे पहले देखो ए दिया हुआ है ना, ए कितना है 12। फिर डी, डी कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना का है, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ए एन का भी वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए एन का भी वैल्यू दिया हुआ है 99। आपको क्या निकालना है कि इसमें कितनी संख्या है, ठीक है। तो आपको एन का वैल्यू निकालना है, एन बराबर वाट। चलिए फॉर्मूला बैठाते हैं और यहाँ काम करते हैं। चलो यहाँ बना दे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और बनाते हैं ना। चलिए ये रहा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या लिख देंगे, डी, ठीक है। ए एन का वैल्यू कितना है 99 और बराबर ए का मान कितना आया 12 और प्लस एन, एन का मान एन ही तो नहीं पता जी, तो एन की जगह में एन लिख देंगे। और डी, डी का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। 99 हो गया और ये 12 इधर प्लस में ही, इधर आके किस में हो जाएगा बाबू, माइनस में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, एन माइनस 1 और इंटू में क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 99 में से जब 12 को घटा दो कितना बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में 1 गया तो 8, 87 बचा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को n से गुना करेंगे तो 3n और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, ठीक है। अब ये 3 जो माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 87 प्लस 3 बराबर 3n, ठीक है। 87 में 3 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बराबर 3n। ये 3 जो है इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो है ना, चूंकि गुना में है ना तो डिवाइड में। अब बताओ यहाँ पे क्या कितना से कट गया, तो 30 3 90, यानी कि n बराबर जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 30, ठीक है। यानी कि 2 अंक वाली जो संख्या है वो 3 से जो कटता है ना वो 30 संख्या कटता है। कितना संख्या, 30 तो, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 और 250 यानी कि 10 और 250 के बीच जो है वो 4 से कितनी संख्या कटता है, ठीक है। तो 4 से देखो 10 तो नहीं कटता है, ठीक है। 11 भी नहीं, तो 12 हो जाएगा। 12 के बाद कौन सी संख्या जो 4 से कटेगा, तो 4 दूनी 4 के 12, 4 चौके 16 कटेगा, फिर 20 कटेगा, डॉट 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 इस तरीके से, ठीक है। 250 कटेगा, चलो चेक करते हैं 250 4 से कटेगा कि नहीं, ठीक है। तो 4 से काटते हैं, 4 छक 24 हुआ, यहाँ पे कितना बचा, 1 10, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, यानी 2 शेष हो जा रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 250 है, 250 की जगह में 48 होता ना तो 2 नहीं बचता, पूरा पूरी कट जाता। तो इसका मतलब 248 यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 248, क्योंकि दोनों के बीच में बोल रहा है तो 249 तो कटेगा नहीं, तो 248 होगा। अब आपको जो जो दिया है ना वो चीज को हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ, ए बराबर 12, डी बराबर कितना दिया हुआ है 16 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, ठीक है। और ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 248, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, एन को फाइंड करना है, एन बराबर वाट। चलो तो एन का क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो एन का मान कितना है, तो 248 लिख देंगे, बराबर ए के जगह में कितना लिखेंगे, 12 प्लस एन, एन का मान नहीं पता तो एन के जगह में एन और डी का मान कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। अब 248 से और इधर 12 है, तो 12 को जब हम इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, सेम ऊपर वाले के क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, एन माइनस 1 और इंटू में 4। अब 248 में जब 12 घटा दो कितना बचेगा, तो 236 बचेगा। 236 बराबर 4 को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4n, और माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, ठीक है। चलो यहाँ पे बढ़ गया, हम लोग यहाँ पे बनाते हैं अब।
अब देखो ये 4 माइनस में है, इधर आके बराबर का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। चलो तो 4 प्लस में लिख देंगे, यहाँ पे बच्चा 4n, तो 236 और 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 240 बराबर 4n। ये 4 जो है इंटू में इधर आके किस में हो जाएगा बाबू, तो भागा में हो जाएगा, है ना, डिवाइड में। अब इसको काटो, 4 छक 24, यानी कि n का जो वैल्यू निकल गया वो 60। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों 10 और 250 के जो बीच में है ना, वो 60 संख्या जो 4 से कटता हो। समझ में आया बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे अभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, नए हो आए हो, ठीक है, पुराने लोग तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग लगातार देख रहे हो, ठीक है, और उसको भरोसा है हमारे मिशन टू चैनल पे, ठीक है। तो आपको, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, कूद पड़ो सब्सक्राइब वाले बटन पर, और उसके बगल में घंटी का बटन दिखेगा, उसको भी दबा लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों योगफल का फॉर्मूला बताना है, यानी कि SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला 3 तरीके से होता है। आप तीनों फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो n+1/2 इसका एक फॉर्मूला होता है। दूसरा तो आपको पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सभी फॉर्मूला को कभी कभी यूज करते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है n/2 और a प्लस एन, ये इसका फॉर्मूला होता है। एन के जगह में हम लोग एल कभी कभी लिखते हैं, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूला होता है, आप तीनों फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे जिस हिसाब से, उस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो तीनों फॉर्मूला को आप एक जगह उतार लेंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ वीकली टेस्ट में ही ये क्वेश्चन आए, वीकली टेस्ट में ही ये सारे फॉर्मूला है, ठीक है, कोई एक इनमें से आएगा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा है, प्री बोर्ड है, फाइनल बोर्ड है, बहुत सारे भी है ना। तो कभी ना कभी आपको हर जगह ये काम आने वाला है, ठीक है, तो नोट कर लेंगे फॉर्मूला को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ, 1/2, 1/3 और 1/6 प्लस n के 9 पदों का योग पूछ रहा है, मतलब 9 पद का, है ना। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिखते हैं। तो a बराबर कितना है, पहला पद 1/2। d बराबर कैसे निकलेगा, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो 1/3 में से क्या घटा देंगे, 1/2 को। चलो सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 को 2 से, 1 और 2 को 3 से, ठीक है। तो करो, तो 2 में से 3 घटाएंगे तो -1/6 हो गया, यानी ये डी का वैल्यू निकल गया। अब 9 पदों का योग निकालना है, ठीक है, एन भी आपका दे रखा है 9, ठीक है। तो 9 पदों का योग कैसे निकलेगा, एसएन वाला फॉर्मूला से। एसएन वाला फॉर्मूला हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला बैठाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है। चलो तो n/2 यानी कि 9/2, ठीक है, 2a यानी a का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 लिख देंगे 9, फिर n कितना है 9 -1 और d का मान -1/6। चलिए यहां तक का कोई दिक्कत नहीं है, बैठा दिए। 2 से 2 हो गया कैंसिल, ठीक है, इसको नहीं काटेंगे क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा अंदर में, तो 1 बचा, 9 में से, यहाँ प्लस है ना, 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8, और 8 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको 8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8, -8/6, ठीक है। इसके नीचे दे देंगे 1 और इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, एक बार फिर से मिला लो वरना गलत हो जाएगा। 9 में से 1 गया तो 8, 8 को 1 से गुना करेंगे तो -8, ठीक है, 6, ठीक है। अब यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे 9/2 बराबर में करके, है ना, और अंदर में क्या हो गया, दोनों का एलसीएम लेना है, तो हो जाएगा 6, 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा तो 6 बार, 6 -8 और ऐसे दे देंगे, ठीक है। तो 9/2 गुना में 6 में से 8 घटाएंगे तो -2/6, ठीक है। चलो काटते हैं, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 1 2 -1, ठीक है, तो -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 3 और -1 गुना करेंगे तो -3 और नीचे 2, तो -3/2 ऑप्शन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल सर आगे बढ़िए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एपी का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद ए और सारवंतर डी है, ठीक है। तो दूसरा पद यानी कि एपी का दूसरा पद यानी कि ए टू का फॉर्मूला क्या होता है, a + 1d यानी कि 1d, ठीक है। तो लिख देंगे
ए का मान कितना है 4, तो 4 लिख देंगे, प्लस डी का मान कितना -3, तो लिख देंगे -3। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना लॉलीपॉप सवाल है। देखो इसी तरीके का एक और सवाल है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। एपी का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद -1 है और सार्वंतर यानी डी 1/2 है। तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए टू बराबर दूसरा पद फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी। अभी हमने जस्ट बताया, ए का मान कितना है -1 और डी का मान कितना है, तो 1/2, तो लिख देंगे 1/2। इसके नीचे दे देंगे 1, कुछ नहीं है तो, और एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम 2। 1 को कितना पढ़ेंगे, 2 आएगा तो 2 बार। ठीक है, तो 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2, प्लस 2 को कितना पढ़ेंगे, एक बार 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो माइनस प्लस माइनस घटेगा, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, साइन किसका रहेगा, माइनस, -1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, काफी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर, 1 + 2 + 3 प्लस 100 पदों का योगफल है। ठीक है, तो 100 पदों का योगफल निकालना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो a बराबर दिया हुआ 1, डी बराबर कितना दिया हुआ है, देखो 2 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। चलो एक ये भी हो गया। अच्छा एन भी इसमें ना हमको निकालने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ का डिफरेंस जो देखो 1 है, यानी कि 1 से 100 तक की संख्या कितना हो जाएगा, 100 ही संख्या हो जाएगा। तो एन भी 100 हो जाएगा और ए एन भी जो हो जाएगा वो भी आपका 100 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। देखो एन क्यों हुआ 100, इसलिए हुआ कि 1 से 100 तक लगातार गिनती आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम n बराबर 100 हो गया, और ए एन जो लास्ट पद है वो भी आपका 100 ही दिया हुआ है। अब आपका 100 पदों का क्या निकालना है, योगफल, यानी कि एसएन निकालना है। चलो नॉर्मल छोटा वाला फॉर्मूला हम लोग बैठाते हैं। छोटा वाला फॉर्मूला हमने क्या बताया था, तो n+1 है ना, n × n+1। अच्छा ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला नहीं बैठाते हम लोग, दूसरा वाला बैठाते हैं। ठीक है, हाँ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 और a+an, ये वाला फॉर्मूला बैठा दो। ठीक है, तो n कितना है 100, तो 100 लिख देंगे बटा 2, और a कितना दिया हुआ 1, प्लस an कितना दिया हुआ, an 100 दिया हुआ, तो 100 लिख देंगे। ठीक है, चलो इसको हो जाएगा 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, और 100 और 1 को गुना करेंगे तो 101, तो 101 से इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 0 का 0 और 1 पचे 5, 0 शून्य 0 और 1 पचे 5, यानी 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 1 2 3 इस तरीके का सवाल अगर आता है, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 100 पदों का योगफल, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, 2 4 6 के दूसरे पद से 10वें पद तक का योगफल का मान निकालें। ठीक है, देखो बनाने का तरीका इसका बहुत है, लेकिन आपको हम लॉलीपॉप तरीका बताएंगे। ठीक है, देखो क्या है, दूसरे पद से 10वें पद तक का योगफल निकालना ना, तो एक काम करो, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चलो यहाँ तक हम 10वां पद तक लिख देते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12 14 16 18 20 22, इस तरीके से डॉट डॉट हो जाएगा। उनको कितना तक निकालना है, दूसरे पद से 10वें पद, यानी कहां से कहां तक जोड़ना है, दूसरा पद से। दूसरा पद कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 से, 4 6 8 10 12 14 16 18 20, देखते हैं 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रुको जी कहीं गलती नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 22 तक टोटल। ठीक है, तो दूसरे पद से 10वें पद तक इसमें रुके 1 मिनट, थोड़ा सा मिस हो रहा है। हाँ, दूसरे पद से 10वें पद तक, तो ये दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 20 तक जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको यहां तक ऐड कर देना है, जोड़ दो, 6 4 10, 10 और 18, 18 और 10 28, 28 और 12 40, 40 और 14 54, 54 और 16, 54 और 16 कितना हो जाएगा, 70, 70 और 18 70 80 88, 88 और 20, 88 और 20 कितना हो जाएगा, 88 20 108, तो 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझना, ये एपी दिया हुआ है, इसका दूसरे पद से 10वें पद तक का योगफल निकालना है। तो देखो पहला पद छोड़ देना है, दूसरा पद से जोड़ना है कहां तक, 10वां पद तक। तो 10वां पद हमारा 20 तक दिया हुआ है, इसलिए सबको जोड़ देंगे। ठीक है, चलो बनाने का तरीका बहुत है, लेकिन इस तरीके को आप अपना सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या लिखा हुआ है, एपी 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100 के अंतिम 10 पदों का योग का मान निकाले। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। अंतिम से मतलब कि लास्ट से, उस समय क्या था, दूसरा से 10वां ना, अब ये अंतिम से 10 पद तक निकालना है। तो अंतिम देखो यहाँ पे क्या है, 100 है, 100 के पहले क्या होगा, 100 के पहले क्या होगा, 100 के पहले 99 होगा, 99 के पहले 98 होगा, 98 के पहले 97 होगा। ठीक है, और 97 के पहले 96 95 94 93 92 91, देखो 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ बिल्कुल है 10। ठीक है, अब सबको क्या करो, अंतिम से 10 पदों का जोड़ना है ना, अंतिम का 10 पदों का योग, तो जोड़ दो सबको फटाफट। कितना हो जाएगा एक बार देख लो जोड़ने पे, तो हमने पहले जोड़ लिया था, तो इसका आंसर 955 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पीछे से जोड़ना है आपको 10 पद तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 14 नंबर में, निम्न में कौन समांतर श्रेणी है, मतलब कौन एपी में है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो एपी में हम छाटने के लिए आपको बता चुके थे। ठीक है, कैसे बताए थे कि डिफरेंस जो है वो बराबर होना चाहिए। तो देखो 2 और 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 का डिफरेंस है, फिर 4 के बाद 8, फिर 4 का डिफरेंस हो गया 8 और 16, मतलब देखो डिफरेंस जो है ना वो चेंजेस आ रहा है, कट गया। आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पे, 1 के बाद -1 है, -1 के बाद -3 है, -3 के बाद -5 है। तो देखो एक में से अगर हम -2 को घटाते तो -1 आता है। चलो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको इससे घटाएंगे, फिर इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, देखो है ना। चलो, तो चलो -1 को पहले 1 को घटाते कितना हो जाता है, -2। अबर घटाएंगे -3 को -1 से, तो -3 को घटाएंगे घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। घटाएंगे तो इसका भी -2, मतलब कि इसका जो डिफरेंस होगा ना सबका बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन समांतर श्रेणी में, 1 -1 -3 और -5। ठीक है, अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हम लोग, आपको तो तरीका बता ही दिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2a 26 हो तो a का मान निकालना है। तो देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना ना, a को एक बार 2 से घटाना। ठीक है, तो a को घटाएंगे हम 2 से, और फिर 26 में से a को घटाना बराबर देके, तो 26 में से a को घटा देंगे। ठीक है, देखो दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे और तीसरे पद को फिर दूसरे पद से घटाएंगे और बराबर देखें, है ना। तो अब देखो ये a इधर माइनस में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो a प्लस में हो गया। ये 26, ये 2 माइनस में, इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में। a कितना हो गया, 2a, और 26 और 2 कितना हो गया, 28, तो a बराबर कितना हो गया, 28/2, 14। यानी कि a का वैल्यू जो निकल गया वो कितना निकल गया, 14। इस तरीके का कोई भी सवाल आता है, आपको एक होमवर्क भी हम दे रहे हैं नीचे में। ठीक है, मैं नीचे एक क्वेश्चन डाला हूं, तो वो भी आपको इसी तरीके से बनाना है। फिर से समझना कि दूसरे पद में से पहले पद को लिखना, घटाना, बराबर देना, फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना। ठीक है, इसको इससे घटाना पहले, फिर बराबर देना, फिर उसके बाद इसको इससे घटाना। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर। ये लास्ट सवाल है हमारा। ठीक है, a बराबर 1 दिया हुआ है, an 11 दिया हुआ है, sn कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, n का मान निकालना है। ठीक है, तो n का मान बहुत ही आसान से निकल जाएगा। चलिए फॉर्मूला हम लोग बैठाते हैं sn का, क्या होता है, n/2, और an दिया हुआ है ना, तो ये वाला फॉर्मूला बैठा दो, a + an। ठीक है, चूंकि an दिया हुआ है तो उतना लंबा क्यों करें हम। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, sn कितना लिखेंगे, 30, n का वैल्यू नहीं पता तो n की जगह में n लिख देंगे। और a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, और an का मान कितना है, 11, तो 11 लिख देंगे। ठीक है, ये 2 जो है डिवाइड में इधर आके किस में हो जाएगा, इनटू में, तो 30 × 2, और बराबर में n बचा, और यहाँ 1 और 11 कितना हो जाएगा, 12, तो गुना में हो गया 12, तो 30 दूनी 60 बराबर 12n। ये 12n जो है, 12 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 डिवाइड कर दो तो यहाँ पे n बचा, 12 × 5 = 60, यानी कि n का वैल्यू निकल गया, वो निकल गया कितना, 5 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल जो है आपके लिए होमवर्क है, और आप हमें कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, देखिए 2 लिखा हुआ है, a दिया हुआ है, फिर 10 दिया हुआ है, तो a का मान निकालना है। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा एक नीचे से प्यारा से जरूर कमेंट करना कि सर मजा आया। ठीक है, तो मजा आया होगा तो नीचे कमेंट जरूर अच्छा से करना, और आप लोग सेट 1 और सेट 2 को भी जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है, आप सेट 1 को, सेट 3 को अब तो देख ही लिए, तो सेट 1 और सेट 2 को भी जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको, बहुत ही फायदा होगा। चलिए फिर, और बहुत सारे देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सेट 3 में हम कुछ कुछ क्वेश्चन को करवाएं, तो कुछ 1 में और 2 में करवाएं। ठीक है, तो आपके लिए दोनों सेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से देख के जाना, जो देख के जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है।
अच्छे से टेस्ट लिखना, ठीक है। और बाकी मेरे प्यारे बच्चों, इसके जो नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाले वीकली टेस्ट, उसका भी तैयारी करवाया जाएगा। और आपको अर्धवार्षिक का परीक्षा अक्टूबर से आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड सभी का तैयारी एक साथ करवाया जाएगा अक्टूबर से, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सा सपोर्ट करो हमें, ठीक है। आप थोड़ा वीडियो को कम से कम 10-10 बच्चे को शेयर करो, ठीक है, ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिल पाए, ठीक है, वरना फिर भूल जाओ, मिलेगा सो, ठीक है। तो क्यों मेहनत करेंगे, है ना, जब थोड़ा फायदा नहीं होगा हमारा, जब थोड़ा रीच नहीं मिलेगा, ठीक है, तो समझना पड़ेगा, आपको भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी दिक्कत है, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।